फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हम लोग जो बच्चों वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल का अपना जो फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था तुम्हारा 14 जैन को, है ना। तो इसकी आंसर की जो है एक शिफ्ट की मैंने डिस्कस कर ली थी। अभी जो ये है मतलब कि इसमें फार्मासिस्ट का 2 शिफ्ट में हुआ था, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ओके, तो सेकंड शिफ्ट की हमने डिस्कस कर ली थी, अभी थर्ड शिफ्ट के आंसर किया। ओके बच्चों, तो इसको भी हम आज देखेंगे। तो इसमें पेपर में 50 क्वेश्चन थे, है ना। 50 क्वेश्चन आए थे इसमें, टोटल सिर्फ फार्मेसी के ही थे। और इन 50 क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो ये मैं आपको इस तरीके से ले आई हूँ, इससे क्या होता है आपको आंसर दिखते नहीं है, वरना आंसर की जो है ओरिजिनल आंसर की उसमें आपको आंसर शो हो जाते हैं, है ना। तो इसमें आपको आंसर शो नहीं होंगे, जैसे कि आप जिन्होंने पेपर नहीं दिया है ना, अभी जो अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स की प्रेपरेशंस कर रहे हो, तो खुद को भी आप एनालाइज कर सकते हो कि आप इसमें कितने क्वेश्चन सही कर पाते। ओके, तो इसलिए इस तरीके से लेके आई हूँ। और बाकी आपको पता ही है, जो भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे, वो हमारे सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, स्टेट का है, सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। और आप लोगों की अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स मिल जाता है। ओके, तो अभी इसके क्वेश्चन देखिए। ओके, देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पैक इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में, है ना। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में जो प्राइमरी पैकेजिंग की बात हो रही है बच्चों, प्राइमरी पैकेजिंग, है ना। तो क्या है, क्या कह रहे हैं, पैक कंटेनिंग एंसिलरी कंपोनेंट, पैक इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द प्रोडक्ट, पैक स्टोरिंग इंफॉर्मेशन लीफलेट से आउटर मोस्ट शिपिंग बॉक्स, है ना। तो प्राइमरी पैक जो होता है प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है ना। जैसे कि तुम्हारा स्ट्रिप पैकेजिंग है, ब्लिस्टर पैकेजिंग है ना। तो ये आपका होता है पैक इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग इज अचीव बाय विच ड्रग डिलीवरी सिस्टम, है ना। तो प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो होता है वो अचीव होता है कौन से ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। तुम्हें प्रोलॉन्ग इफेक्ट, लंबे समय के लिए इफेक्ट मिलेगा, बताओ। कह रहा सस्टेन्ड रिलीज से, इंट्रावीनस से, इनहेलेशन, एरोसोल से, टॉपिकल क्रीम से। तो प्रोलॉन्ग इफेक्ट मिलेगा हमें सस्टेन्ड रिलीज जो प्रेपरेशन से होती है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विच इज कंसिडर्ड इज द ओल्डेस्ट मैथड फॉर अप्लाइंग फार्मास्यूटिकल कोटिंग टू टैबलेट ना। टैबलेट की कोटिंग की बात हो रही है, तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट मैथड कौन सा है फॉर अप्लाइंग फार्मास्यूटिकल कोटिंग, टैबलेट्स की कोटिंग की बात हो रही है। तो कह रहे शुगर कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन है कि कंप्रेशन कोटिंग है। सबसे ओल्डेस्ट आपका शुगर कोटिंग आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन शुगर बॉन्डिंग टू टैबलेट, है ना। तो टैबलेट की जो शुगर कोटिंग की ही बात हो रही है, उसमें शुगर बॉन्डिंग जो होता है वो बताना है कौन से प्रोसेस में होगा। तो सीलिंग जो होता है बच्चों, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है आपका सीलिंग स्टेप आता है। फिर कह रहे फिनिशिंग, कह रहे हैं सब कोटिंग या इम्प्रिंटिंग, है ना। तो जो शुगर बॉन्डिंग वाला है ये आपका सब कोटिंग हो जाएगा, जिसमें कि टेबलेट का वेट भी बढ़ता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे मेन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंड्राइमर्स अमंग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो डेंड्राइमर्स का कैरेक्टरिस्टिक पूछा है बच्चों, कह रहे हैं कि लूजली बाउंड एग्रीगेशन होते हैं, हाईली ब्रांच्ड सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर होते हैं, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, या स्मॉल लिपोइडल वेसिकल एनक्लोजिंग एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 2, हाईली ब्रांच्ड होते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल होते हैं आर्किटेक्चर। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहे फार्मास्यूटिकल कंपनी वांट्स टू डिजाइन अ पैकेजिंग लैमिनेट दैट इज स्ट्रॉन्ग हो, इजी टू प्रिंट ऑन, उसमें प्रिंट आसानी से हो सके और हीट सीलेबल हो, while also protecting the product from light and moisture, से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करें। विच कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल वुड बेस्ट अचीव दीज गोल। तो बताओ कौन सा होगा भाई। ग्लास एंड प्लास्टिक होगा, पेपर एंड मेटल फॉइल होगा, लेड ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, बोरोन कंपाउंड्स एंड कार्बन ऑक्साइड। तो यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेपर एंड मेटल फॉइल्स। ओके, ऑप्शन 2। कह रहा टोलमेटिन सोडियम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनाल्जेसिक एजेंट, है ना। तो टोलमेटिन सोडियम किससे बिलोंग करेगा, एनाल्जेसिक की कौन सी क्लास से, है ना। तो कह रहा अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में आएगा, बेंजोमॉर्फन्स में आएगा, सैलिसिलेट्स में आएगा, पैराजोलोन्स में आएगा। तो टोलमेटिन जो है आपका अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में आएगा,
एनसेड्स जो कि तुम्हारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, है ना, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहा मोइटी एट 3 पोजीशन ऑफ सिफालोस्पोरिन। सिफालोस्पोरिन जो तुम पढ़ते हो पेनिसिलिन सिफालोस्पोरिन है ना, तो सिफालोस्पोरिन जो होता है इसके 3 पोजीशन पे कौन सी मोइटी होती है, एसोसिएटेड विद द हायर इंसिडेंस ऑफ हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। इस मोइटी की वजह से क्या होता है कि हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। कौन सी है, एन मिथाइल 5 थायोटेट्राजोल है, सल्फोनामाइड है, थायाजोल है, पाइप्राजीन है ना। तो आपका सिफालोस्पोरिन्स में बच्चों देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, एन मिथाइल 5 थायोटेट्राजोल होता है ना। ये मोइटी है 3 पोजीशन पे, इसकी वजह से क्या होता है, हायर इंसिडेंस ऑफ हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म द सीमेंट इन जिंक ऑक्साइड यूजिनोल। सीमेंट में जो आपका प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है, जिंक एसिटेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो बच्चों क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होगा, ऑप्शन 3। कह रहा द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, एनालिसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स का, है ना, फॉर क्योरिंग डिजीज। डिजीज को क्योर करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड्स है उनका सिंथेसिस है, उनका एनालिसिस है, उनका प्रोडक्शन है, इसे क्या कहोगे बताओ। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आएगा या फिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, फार्मास्यूटिक्स में की कोलॉजी में आएगा। तो ये आपका आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आता है बच्चों। ओके, ऑप्शन 1 सिंपल से करेक्ट है। नेक्स्ट है एरर कोज बाय चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड, है ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी में चेंजेस की वजह से जो एरर्स आते हैं वो क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल होंगे, मेजरमेंट, ग्रोथ या इन्वायरमेंट। तो क्या होगा बच्चों, इन्वायरमेंटल एरर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। कह रहा फंक्शनल ग्रुप कॉमनली फाउंड इन मोस्ट एनसेड्स में प्रेजेंट है बच्चों, टू इनेबल एन आयोनिक इंटरेक्शन विद द साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम। ओके, तो बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो मोस्ट कॉमनली हमारे मोस्टली एनसेड्स में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अमीन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड, है ना। तो बच्चों अगर तुमने एनसेड्स का जो स्ट्रक्चर ध्यान से देखा हो, जैसे कि तुम्हारा डिक्लोफिनैक हो गया, है ना, तो जैसे आपका इंडोमिथासिन, लगभग हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है बच्चों वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है हमारे एनसेड्स का इनेबल एक आयोनिक इंटरेक्शन विद द कोक्स एंजाइम के साथ में। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अलाइल अमीन एंटी फंगल एजेंट्स, है ना। तो मैकेनिज्म पूछा आपसे अलाइल अमीन्स में बच्चों आपका टर्बिनाफिन आता है। जब आप एंटी फंगल ड्रग पढ़ते हो तो वहां पर ये पढ़ते हो, है ना। टर्बिनाफिन क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है। देखो सेल वॉल पे एक्ट नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये क्या करता है, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम स्क्वालिन इपॉक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट करा के एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंटरफेरेंस विद एर्गोस्टिरोल बायोसिंथेसिस। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहे फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज डैश फॉर सॉइल के फर्टिलाइजेशन के लिए। कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, एनहाइड्रस अमोनिया या पोटाशियम नाइट्रेट। ओके, तो इसका आंसर, इनके आंसर की में बच्चों कैल्शियम नाइट्रेट दिया है। बाकी आप लोग मेरे को बताना कि इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। ओके, कह रहे विच क्लास ऑफ रेजिडुअल सोलवेंट शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू देयर मैक्सिमम टॉक्सिसिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। तो मैक्सिमम जो टॉक्सिसिटी होती है बच्चों कौन से रेजिडुअल सोलवेंट की क्लास की होती है, क्लास 1, 2, 3 या 4, है ना। तो बच्चों सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी हमारे क्लास 1 सोलवेंट्स की होती है ना। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, क्लास 1। क्या टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव अगेंस्ट, तो तुमने पढ़ा है हमारी टेट्रासाइक्लिन क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपका टेट्रासाइक्लिन आता है, क्लोरमफेनिकोल आता है ना। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इनका स्पेक्ट्रा ब्रॉड है। तो सिर्फ कह रहे हैं कि ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली, ग्राम नेगेटिव ओनली, एटिपिकल ओनली, या तीनों ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव और एटिपिकल। तो आंसर बच्चों आपका 4 हो जाएगा क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है ना। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एटिपिकल बैक्टीरिया सभी के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन। ओके, अभी कह रहे हैं विच फैक्टर इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद द अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, है ना। तो अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, तो मतलब कि इंटेंशनल का होगा कोई एक, वो आपको निकालना होगा। अभी आप ऑप्शन देखो, कह रहे कंफ्यूजन इन वर्नैक्युलर नेम्स,
नेम्स में कंफ्यूजन, तो ये तो अनइंटेंशनल हो गया। लेक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक ड्रग के बारे में नॉलेज की कमी, तो ये भी अनइंटेंशनल हो गया। सिमिलैरिटी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी, तो ये भी अनइंटेंशनल हो जाएगा। इंटेंशनल सब्सटीट्यूशन, भाई इसके नाम में ही लिख दिया इन्होंने इंटेंशनल है ना, तो इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या भाई? ऑप्शन 4 ही तुम्हारा आंसर होएगा यहाँ पर तो। ओके, है ना। इंटेंशनल सब्स्टिट्यूशन टाइप को डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन होता है विच इज डन विद एन इंटेंशन टू एनहेंस प्रॉफिट। ओके, कह रहे वसका लीव्स आर ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच रेस्पिरेटरी कंडीशंस, है ना। भाई वसका तुमने पढ़ा होगा क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में, है ना। वसका सोर्स होता है धतोड़ा, वसका ए धतोड़ा और एकेंथेसी फैमिली होती है, और ये ना एक्सपेक्टोरेंट होता है हमारा वसका जो होता है ना। तो कह रहे कि किसके ट्रीटमेंट ऑफ विच रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए बताओ भाई कहाँ यूज करोगे? अस्थमा में और ब्रोंकाइटिस में, डायबिटीज में और हिपैटिक डिसफंक्शन में, गैस्ट्रो एंटेरिटीज और फीवर बताओ, एस्ट्रिंजेंट एंड टॉनिक कहाँ यूज करोगे? तो भाई हम यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इन्होंने बोल भी दिया कि कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन में तुम इसको यूज करोगे, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन 1 निकल के आया। कह रहे बायोलॉजिकल सोर्स पूछा पुनर्नावा का। पुनर्नावा की एक बात और याद रखना, पुनर्नावा बच्चों डायूरेटिक होता है। जैसे तुम्हारा गोखरू पढ़ते हो डायूरेटिक होता है, ऐसे पुनर्नावा भी डायूरेटिक होता है ना। तो तुमसे बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है, आगे थोड़ा वसिका होता है, बोराविया डिफ्यूजा है, बारबेरिस एरिस्टाटा या ओसिमम टीन्यू फ्लोरम। तो हमारा पुनर्नावा होगवीड इसका सिनोनिम होता है, होगवीड। ओके, और ये क्या है? सोर्स बोराविया डिफ्यूजन निक्टेजिनेसी फैमिली होती है, निक्टेजिनेसी। ओके, और डायूरेटिक होता है। कह रहे बारबलोइन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है? बारबलोइन तो जो है तुम्हारा बच्चों सेना कैटेचू सब गोले अलो, तो हमारा जो अलो जो होता है, अलो में बारबलोइन प्रेजेंट है। सिंपल सा ऑप्शन 4 हो गया। फॉलोइंग एक्ट एज कंट्रोल सेंटर फॉर एंडोक्राइन सिस्टम दैट रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के रेगुलेट करने की बात हो रही है। भाई पिट्यूटरी क्या है? तुम्हारी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। अभी भाई इस मास्टर को भी रेगुलेट कौन करेगा? मास्टर ऑफ मास्टर जो कि तुम्हारा हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज है, पैराथायरॉइड। देखो तुम्हारा पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, इन सबको तुम्हारी पिट्यूटरी से ही ये रेगुलेट होते हैं। कह रहे कि कंट्रोल सेंटर फॉर एंडोक्राइन सिस्टम दैट रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेगा, ये आपका होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 हार्मोन रिलीज फ्रॉम एक्सोन टर्मिनस विद इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन्स पूछे बच्चों, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच डायरेटिक हार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड एल्डोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1। बाकी कैल्सिटोनिन आपके थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है ना। तुमने पढ़ा था पैराफोलिकुलर सेल्स, सी सेल्स जो थायराइड ग्लैंड के रिलीज करेंगे एल्सिटोनिन। एल्डोस्टिरोन मिनरल कोर्टिकोइड में आता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से आपने पढ़े होंगे, है ना, रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ग्लूकागोन बच्चों आपके जो पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स से आपने पढ़ा ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन पढ़ रखा है ना। इंसुलिन बीटा सेल्स, सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल्स होती है वहीं पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहे फॉलोइंग वैक्सीन इज आर मोस्ट सेंसिटिव है हीट के, है ना। डिप्थीरिया एंड टिटेनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस, बैसिलस कैलमेट ग्वारन, बीसीजी है ये, या ओरल पोलियो। तो इसमें से चारों में से बच्चों आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन मोस्ट सेंसिटिव होती है हीट, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। अच्छा विच फार्माको इकोनॉमिकल टूल इज स्पेसिफिकली यूज्ड व्हेन कंपेयर करते हैं, व्हेन कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ ड्रग दैट हैव इक्वल एफिकेसी एंड टॉलरेबिलिटी। तो बताइए, तो यहाँ पर कह रहे कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी, कॉस्ट बेनिफिट। तो ये क्या हो जाएगा? देखो एफिकेसी और टॉलरेबिलिटी इक्वल है, तो यहाँ पर है कंपेयर करना है कॉस्ट को, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस जो ऑप्शन 2। कह रहे फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूज ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स इन द प्राइवेट सेक्टर में फार्माको इकोनॉमिक्स का प्राइमरी यूज बताना है बच्चों तुमने। कह रहे फाइंडिंग ऑप्टिमल थेरेपी एट लोवेस्ट प्राइस एंड डिजाइनिंग इंश्योरेंस बेनिफिट कवरेज, है ना। फार्माको इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों। फिर कह रहे डिजाइन प्रोग्राम बेनिफिट एंड रिसर्च अल्टरनेटिव, डिसाइडिंग रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव या डिटरमाइनिंग प्रोग्राम प्राइस। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइंडिंग, ऑप्शन 1 लग रहा है आपको सही, फाइंडिंग ऑप्टिमल थेरेपी एट लोवेस्ट प्राइस एंड डिजाइनिंग इंश्योरेंस बेनिफिट कवरेज, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ फार्मासिस्ट इज डिजाइनिंग अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर अ फैक्ट्री, ओके, विच कंबाइंड अप्रोच एड्रेस बोथ साइकोसोशल एंड केमिकल हजार्ड। बताइए, कह रहे कि प्रोवाइडिंग सेफ्टी गोगल्स ओनली, फिर कह रहे ऑफरिंग काउंसलिंग सर्विस एंड मॉनिटरिंग केमिकल एक्सपोजर, इंस्टॉलिंग मोर वेंडिंग मशीन या शेड्यूलिंग लॉन्गर वर्क शिफ्ट। तो बताओ, तो कह रहे कि फार्मासिस्ट डिजाइनिंग आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम एक फैक्ट्री के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, तो विच कंबाइंड अप्रोच एड्रेस बोथ साइको सोशल और केमिकल हजार्ड, है ना। तो क्या है, ऑफरिंग काउंसलिंग सर्विस एंड मॉनिटरिंग केमिकल एक्सपोजर को मॉनिटर करना है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सही हमारा। नेक्स्ट, मेन पर्पस ऑफ कीमोथेरेपी इन फार्माकोलॉजी में कीमोथेरेपी का मेन पर्पस क्या होता है बच्चों, एनहेंस करना होस्ट सेल के फंक्शंस को, ट्रीट करना सिस्टमिक इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी को, प्रिवेंट करना ड्रग रेजिस्टेंस से इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। तो क्या होगा बच्चा चारों में से ऑप्शन, सिंपल सा ऑप्शन 2 भाई। क्या कीमोथेरेपी में तुम्हारे जो एंटी कैंसर ड्रग होती है क्या करती है भाई, मैलिग्नेंसी को तो ट्रीट करेंगे, टू ट्रीट सिस्टमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। पिलोकार्पिन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग, तो पिलोकार्पिन किससे बिलोंग करेगा, मियोटिक एड्रिनर्जिक है बच्चों, ओस्मोटिक या बीटा ब्लोकर है। तो पिलोकार्पिन बच्चों आपका सिंपैथोमिमेटिक ड्रग होता है, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज करते हो, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। फिर कह रहे हैं विच ड्रग एक्ट बाय सेलेक्टिवली बाइंडिंग टू कैटालिटिक साइट ऑफ रेनिन एंड ब्लॉक कराती है एंजियोटेंसिनोजन का एक्सेस, तो कह रहे हैं मैसीटेंटन है, एलिसकिरन है, इन एम्ब्रिनोन है, डिजॉक्सिन है ना। तो ये आपका हो जाएगा एलिसकिरेन होता है बच्चों, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर जो तुम्हारा होता है, ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फॉलोइंग इज एंटासिड कौन सा है बच्चों, है ना। तो बहुत सारे ड्रग है जो तुम्हारे फार्माकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लासिफिकेशन से बनते हैं, तो बच्चों फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लिजीन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ओमिप्राजोल है, या फिर तुम्हारा कॉपर सल्फेट, तो एंटासिड में आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 2 मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग लो कराती है बच्चों इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ द आई का इंट्राओकुलर प्रेशर को कौन कम कराएगी, बीटा ब्लोकर है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटी हिस्टामिन है, एंटीबायोटिक है। तो इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कराते हैं वो तुम्हारे बताओ इसमें से कौन से होंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, बीटा ब्लोकर, ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग कीमोथेरेपी ड्रग इज ए माइटोटिक इनिबिटर है, कौन सा है बच्चों, माइटोटिक इनिबिटर सिस्प्लेटिन है, ब्लियोमाइसिन, पैक्लेटेक्सेल है, फ्लोरोयूरासिल, है ना। तो माइटोटिक इनिबिटर की बात हो रही है बच्चों, चारों ऑप्शंस में से आपका क्या हो जाएगा, पैक्लीटेक्सेल, डोसीटेक्सेल जो टेक्सोल डेरिवेटिव होते हैं ना, तो ये आपके माइटोटिक इनिबिटर हैं, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे केमिकली थायराइड हार्मोन्स आर आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है भाई पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, है ना। तो ये थायराइड हार्मोन जैसे कि तुम्हारा T3 हो गया, T4 हो गया, है ना, तो ये हमारे डिराइव होते हैं हमारे टायरोसिन अमीनो एसिड से, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग एंटी एंजिना लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ये भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, एंजिना वाले ड्रग के क्लासिफिकेशन से है बच्चों। तो देखो आइसोरबाइड डाइनाइट्रेट है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट विरापामिल, या तुम्हारा जो है प्रोपेनोलोल, है ना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 आइसोरबाइड डाइनाइट्रेट आपका लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा। कह रहा हाउ डज क्लोरमफेनिकोल इनिबिट कराते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल तुम्हारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ना, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है, क्लोरमफेनिकोल 50S से, हमेशा मैं तुमको ये बात बताती हूँ, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है बच्चों, है ना। तो क्या करेंगे बताओ, कह रहे ब्लॉक कराएंगे अटैचमेंट ऑफ अमीनो असाइल टीआरएन टू 30S पे काम नहीं करेगी, 50S पे काम करेगी, बाइंड 30S से करेगी नहीं बाइंड, है ना, डिग्रेड एमआरएन टेम्पलेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एट 50S राइबोसोम, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। फिर कह रहे व्हाई इज डोरजोलामाइड टिपिकली यूज्ड ओनली एज एन एड ऑन थेरेपी टू टिपिकल बीटा ब्लोकर या प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन ग्लूकोमा के मैनेजमेंट में, है ना। बताओ, कह रहे लेस इफेक्टिव व्हेन यूज्ड अलोन, cause more side effect alone, increase in the intraocular tension when used alone या contraindicated with other आई ड्रॉप्स, है ना। तो बच्चों ये कम इफेक्टिव होता है जब इसको तुम अकेले एज अ मोनोथेरेपी में तुम इसे यूज करोगे ना, तुम्हारा जो डोरजोलामाइड है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर में आता है,
तो अगर इसको मोनोथेरेपी में मतलब अकेले इसी को यूज़ करते हैं तो ये कम इफेक्टिव होता है, तो इसीलिए इसको एज एड ऑन थेरेपी टू टिपिकल बीटा ब्लॉकर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के साथ में इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे कार्बोज बिलोंग टू विच क्लास, तो ये भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन से है। ओरल जो एंटी डायबिटिक ड्रग है तुम्हारी है ना, वहाँ पर ये तुम्हारा आता है एंटी डायबिटिक ड्रग में। तो ये कार्बोज, मिग्लेटोल, वोगलीबायोज, तो क्या देखो मिनरल, कोर्टिकोड, एस्ट्रोजन ये तो होंगे नहीं बच्चों, है ना। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, सिंपल सा ऑप्शन 1 आ गया तुम्हारा। फिर कह रहा टिबोलोन इज स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, के लिए इसे डेवलप किया गया बच्चों। क्यों? कह रहे बिकॉज इट्स मेटाबोलाइट, इसका जो मेटाबोलाइट है, टिबोलोन का जो मेटाबोलाइट है बच्चों, एक्सर्ट करता है विच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन। कह रहा सिर्फ एस्ट्रोजेनिक है, सिर्फ एंड्रोजेनिक है, या फिर एस्ट्रोजेनिक प्रोजेस्टेशनल और वीक एंड्रोजेनिक एक्शन, या प्रोजेस्टेशनल एंटीथायराइड, है ना। तो इसका जो एक्शन होता है ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, एस्ट्रोजेनिक, प्रोजेस्टेशनल और वीक एंड्रोजेनिक एक्शन। सो ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग कंडीशंस जनरली डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी, ओटीसी मेडिकेशंस की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। भाई पेन है, ईचीज है, डिप्रेशन या स्पाज्म, तो क्या होगा भाई जो ओटीसी मेडिकेशंस की कैटेगरी में नहीं आता है ना, तो डिप्रेशन बच्चों, है ना। तो एंटी डिप्रेसेंट्स तुम्हारे ओटीसी मेडिकेशन थोड़ी ना हो सकती है। ऑप्शन 3 हो गया, है ना। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टू इम्प्रूव मेडिकेशन एडहेरेंस, को इम्प्रूव करने के लिए नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पार्ट नहीं है बच्चों, मेडिकेशन एडहेरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। इसमें से क्या नहीं करेंगे, है ना। लेवल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, नो फॉलो अप, कम्युनिकेशन, बिहेवियरल सपोर्ट, तो पार्ट आपका नो फॉलो अप, है ना, ये ही पार्ट नहीं है बच्चों। ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। तो नो फॉलो अप पार्ट नहीं होता हमारा मेडिकेशन एडहेरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बल्कि क्या होना चाहिए, रेगुलर फॉलो अप होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है व्हाट शुड अ फार्मासिस्ट चेक व्हेन रीडिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, को रीड करते वक्त फार्मासिस्ट क्या चेक करेगा भाई, बताओ। प्रिस्क्रिप्शन रीड करते वक्त भाई क्या चेक करना है, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन चेक करेगा, सिग्नेचर प्रिस्क्राइबर का, फार्मेसी का लाइसेंस या ड्रग एक्सपायरी डेट, है ना। देखो यहाँ पर जो है सिग्नेचर हो जाएगा प्रिस्क्राइबर का, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहे विच डिटेल्स आर कॉमनली फाउंड इन पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, जो होता है उस पर कौन सी डिटेल कॉमनली पाई जाती है टू सपोर्ट पेशेंट काउंसलिंग इन ए कम्युनिटी फार्मेसी, बताइए। कह रहे इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट मेडिकेशन कंडीशंस के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन पैक्ड, डोज एंड फार्मेसी का ओपनिंग आर, प्रिस्क्राइबर की इन्फॉर्मेशन है, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस एंड एक्सपायरी डेट ओनली, तो क्या होगा भाई ऑप्शन 1 हमारा आ जाएगा, सिंपल सा है ना। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग का कंपोजिशन और डोज, है ना। तो ये कहाँ पर होता है, सुपरस्क्रिप्शन में होता है क्या भाई, उसमें तुम्हारा RX होता है, उसका मतलब होता है टेक द यू टेक होता है। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट और सिग्नेचर डायरेक्शन टू पेशेंट होता है। तो ये कहाँ पर है, ड्रग का कंपोजिशन भाई इंग्रेडिएंट्स से इंस्क्रिप्शन, इनसे इंस्क्रिप्शन, इनसे इंग्रेडिएंट, है ना। तो वहीं पे तुम्हारा ड्रग का कंपोजिशन और डोज लिखा होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहा है फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज टेक्निक यूज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, विद इन कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। देखो वर्बल जो कि बोल के इस तरीके से हम जो एक्सप्रेस करेंगे, है ना, वो वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब नॉन वर्बल में आ जाएगा। देखो एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल क्वेश्चनिंग, रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें नॉन वर्बल क्या लग रहा है तुम्हें भाई, बॉडी लैंग्वेज हो जाएगा नॉन वर्बल में, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फिर कह रहा है हजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड डैश ऑन लेबल्स, है ना। हजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड डैश, पिक्टोग्राम, ऑक्सिलरी लेबल, प्रोडक्ट का कलर या एंसिलरी लेबल। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, पिक्टोग्राम, आपका ऑप्शन 1 निकल के आएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं हजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड अलाइन विद द ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम रिक्वायर्ड लेबल ऑन हजार्डस केमिकल्स पे लेबल की रिक्वायरमेंट है टू इंक्लूड सेवरल स्टैंडर्डाइज एलिमेंट्स, वन ऑफ विच इज पिक्टोग्राम, है ना। पिक्टोग्राम क्या ग्राफिक सिंबल होता है ऑन ए वाइट बैकग्राउंड विद इन ए रेड बॉर्डर दैट अलर्ट यूजर्स टू स्पेसिफिक केमिकल हजार्ड, जैसे कि इन्फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अ पेशेंट, से कम्युनिकेशन करने का बेस्ट वे नहीं है बच्चों, नोट देख लिया करो। एक्टिव लिसनिंग सही है, एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म का बहुत ज्यादा यूज करोगे। फिर कह रहा है रिस्पेक्ट डिग्निटी या यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, बताओ।
तो भाई टेक्निकल टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ थोड़ी करोगे तुम, है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बाय फार्मासिस्ट। तो वर्बल का पार्ट नहीं है, मतलब कि कोई नॉन वर्बल वाला दे रखा होगा, है ना। एक्टिव लिसनिंग तो आ जाएगा बच्चों वर्बल में, फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल में आएगा, स्पीकिंग और क्वेश्चनिंग भी वर्बल में आ जाएगा। तो फेशियल एक्सप्रेशन निकल के आया ऑप्शन 2, है ना। कह रहा है प्राइमरी फोकस फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में क्या फोकस है इसका, ड्रग की सिंथेसिस होगी, ड्रग यूज इन डिजीज के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में, ड्रग की मार्केटिंग या पेटेंटिंग। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में भाई हम डिजीज को ट्रीट करने के लिए ड्रग का यूज करते हैं ना, ड्रग यूज इन डिजीज के मैनेजमेंट में, है ना। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा आ जाएगा आंसर। कह रहे फार्मासिस्ट नीड टू आस्क अ पेशेंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश वाइल डिस्पेंसिंग ओटीसी मेडिकेशन, है ना। तो फार्मासिस्ट जो है नीड टू आस्क अ पेशेंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट वाइल डिस्पेंसिंग ओटीसी, नेम ऑफ द डॉक्टर, पोस्ट एलर्जिक रिएक्शन, डायरेक्शन फॉर यूज या प्रीवियस मेडिकेशन, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा नेम ऑफ द डॉक्टर हो जाए, है ना। फार्मासिस्ट नीड टू आस्क अ पेशेंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश वाइल डिस्पेंसिंग, है ना। तो डॉक्टर के नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी पोस्ट जो पास्ट जो कोई एलर्जी तो नहीं है, डायरेक्शन फॉर यूज या प्रीवियस मेडिकेशन, ये सब जो है आ जाएगा इसमें। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ट्रीटमेंट प्लान फॉर फैमिली के लिए, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है इंडिविजुअल हो जाएगा, पेशेंट के लिए, है ना बच्चों, है ना। प्रिपेयर कर ट्रीटमेंट प्लान किसके लिए, पेशेंट के लिए, तो इंडिविजुअल आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इतने ही 50 क्वेश्चन थे इसमें, है ना बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एज पर द आंसर की बताएं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर बताना। और जो है ये क्वेश्चंस तुम्हें 50 में से कितने आते थे ये भी तुम देखना, खुद को एनालाइज करना और बताना कितने क्वेश्चंस आते थे बच्चों। और टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमएसक्यू ऐप पे विजिट करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।